एक मनुष्य बड़ों को सम्मान दे रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, मंदिर जाकर पूजा अर्चना कर रहा है, देवी देवताओं के प्रति भक्ति कर रहा है, तो क्या ये सब ईश्वर के कार्य नहीं हैं? ईश्वर के कार्य किसे कहेंगे? अगर एक मनुष्य सामाजिक कर्तव्य का सफल निर्वहन कर रहा है, तो क्या ये श्री अरविंद के कार्य कर रहा है या नहीं? हम लोग जो भी करते हैं सब डिवाइन वर्क हो सकता है, लेकिन एक ही शर्त है। वो शर्त है भगवान स्वीकृति देते हैं कि नहीं देते। अगर भगवान स्वीकृति देते हैं तब लंका का ध्वंस करना भी भगवान का काम होता है। अपना लोग को अर्जुन जैसा अपना गुरुजन को मार दिया, वो भी भगवान काम हुआ। अगर भगवान का स्वीकृति नहीं है, आप जितना भी अच्छा काम कीजिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त कीजिए, वो उत्तम कार्य होगा, लेकिन भगवान का काम नहीं होगा। हम लोग का गलत धारणा है अच्छा काम सब भगवान का काम है। अच्छा काम या बुरा काम हम लोग को कैसा पता होता है? अभी लंका को ध्वंस कर दिया, उस समय हम लोग अगर वहां होते तो हनुमान को गाली देते, केस कर देते, ये क्या इतना सुंदर राज्य को तुम ध्वंस कर दिया। लेकिन वो भगवान का काम था, क्योंकि राम जी चाहता वो उसको ध्वंस करना। अपने लोग को मार देना वो कैसा भगवान का काम है? मेरा गुरुजन का अगर मैं जाकर मार दूंगा, वो कैसा भगवान का काम है? तो गलत काम है ना। लेकिन वो भगवान का काम हुआ। और जितना अच्छा काम लोग कर रहे हैं उन लोग को तो मुक्ति नहीं मिलता है। अगर भगवान का काम होता तो अच्छा काम जितना जितना जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं, सम्मान प्राप्त किए हैं, समाज में प्रतिष्ठित है, उन लोग को भगवान तो साक्षात होते ना। भगवान का काम करते हैं लेकिन नहीं होता है। तो भगवान का काम एक ही चीज है, भगवान जो चाहते हैं, उसका अलावा अच्छा बुरा ये दोनों भी भगवान का काम नहीं है। हाँ, अच्छा काम इसलिए करना है क्योंकि भगवान का काम के लिए अपने को तैयार करने के लिए अच्छा काम हेल्प करता है। बुरा काम से अच्छा काम भगवान के लिए अपने को तैयार करने के लिए वो हेल्प करता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन उसमें भी एक डेंजर है। अच्छा काम करने जो करते हैं उनका बुरा काम करने का आदमी से ज्यादा ईगो रहता है। अच्छा काम करने से जो ईगो हमारा आ जाता है, वो क्या करता है, भगवान और हम लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बीच में एक प्राचीर बना देता है, एक वाल बना देता है। तो आप जितना भी अच्छा काम कीजिए वो भगवान का पास जाता ही नहीं है, क्योंकि ईगो क्या करता है, वहां एक प्राचीर बना देता है। बुरा लोग, सभी बुरा लोग नहीं, कुछ बुरा लोग अपना अंदर में एक सेंस आता है कि मैं ठीक नहीं करता हूं, परिस्थिति मुझे मजबूर करता है, मैं खराब काम करता हूं, लेकिन मैं ठीक नहीं काम करता, उसका ईगो कम होता है। तो ईगो अगर कम हो गया तो भगवान का रिलेशनशिप में ज्यादा हो गया तो वो शीघ्र मुक्ति पा जाएगा। लेकिन जो अच्छा काम करता है वो ऐसे ही रह जाएगा, समाज में प्रतिष्ठित हो जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन भगवान का पास उनका मैसेज ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि हम लोग जितना भी अच्छा काम कर रहे हैं हमारा अहंकार ज्यादा है। बुरा काम करने का आदमी को पूछो तुम क्या कर रहे हो, वो थोड़ा शर्म जाएगा और चले जाएगा। अच्छा काम करने का आदमी को अगर पूछोगे तो वो 1 घंटा स्पीच देगा और 2-3 मिला देगा, इतना ईगो है। वो क्या करता है, भगवान से हमारा डिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो भगवान का काम समझिए,
भगवान का काम कभी भी नहीं है जो जो आपने बोला है, मंदिर जाना, दूसरों को हेल्प करना, ये सब भगवान का काम नहीं है। आपको प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल है। अगर भगवान को जानने के लिए चाहते हो तो पास का आदमी को तो प्यार करो। अगर प्यार करोगे तो कुछ तो हेल्प करोगे ना। अगर दिखावे के लिए करोगे तो वो अच्छा काम भी बुरा ही हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए अच्छा काम हमको हेल्प करता है, क्योंकि हमारा अंदर में चेतना को थोड़ा विस्तृत करता है, प्रेम भर देता है, निस्वार्थ पर भर देता है। इसलिए कि आगे भगवान का तरफ में जाने के लिए एक स्कोप मिलता है। लेकिन वो स्कोप को हम लोग ही क्लोज कर देते हैं ईगो को डेवलप कर कर। जितना अच्छा काम कर रहे हैं उतना ईगो डेवलप होता है। बहुत बड़ा अच्छा आदमी का बहुत बड़ा ईगो रहता है। माता जी बोल रहे हैं वी हैव टू ब्रेक द ईगो विथ स्टील हैमर। उन लोग का ईगो इतना बड़ा होता है कि स्टील हैमर जरूरत होता है उनको ब्रेक करने के लिए। तो भगवान का इच्छा क्या है? हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम में भगवान का इच्छा है क्या, स्वीकृति है क्या? अगर है तो वो भगवान का काम है। दुनिया उसको जो भी बोले, उसको मर्डरर बोले, जो भी बोले, एक्चुअली दुनिया का रिकॉर्ड का हिसाब से अर्जुन एक मर्डरर है ना, अपना लोग को मार दिया। लेकिन हम लोग अभी बोलते हैं कर्मयोगी, लेकिन उस समय क्या बोलेंगे? तो एक ही चीज भगवान का काम करने का एक ही सीक्रेट है, टू नो द डिवाइन विल बिहाइंड योर एक्शन। जो भी आप काम कर रहे हैं उसका पीछे भगवान का इच्छा है कि नहीं है। कैसा पता चलेगा? आप तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो छोड़कर नहीं चले जाए। इसलिए माता जी बोल रहे जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन तुम्हारे लिए मत करो, भगवान के लिए करो। इसको बोलते हैं अर्पित कर्म। अपना स्वार्थ पर काम है, हम लोग उसमें है, हमारा अहंकार है, लेकिन उसको समर्पित करो। ये पहला स्टार्टिंग पॉइंट है। जो जहां है वहीं से तो शुरू करेगा। वो तो बोल नहीं पाएगा मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरा बहुत अच्छा गुण है, मेरा ईगो नहीं है, ये तो बोल नहीं पाएगा। उनको अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा, मैं कहाँ हूं। मेरा अंदर में अगर ईगो है तो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा मेरा ईगो है। मेरा अंदर में अगर स्वार्थ है तो मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा मेरा अंदर में स्वार्थ है। तो वहीं से मेरे को शुरू करना पड़ेगा। जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर। अगर मैं इधर हूं, मैं जाऊंगा वेलोर, भिलाई, मैं बोल सकता हूं क्या मैं कटक से भिलाई जाऊंगा? हो पाएगा? मैं यहां हूं, यहां से ही मेरे को जाना पड़ेगा। तो जो जहां है वहीं से शुरू करना है, लेकिन उसको दिव्य कर्म मत बोलो। अगर उसको दिव्य कर्म बोल दिया तो तुम गलत हो गया। हर आदमी ऐसा ही बोलता है, मैं भगवान तो करते हैं, हम लोग दिव्य काम करते नहीं करते। माता जी क्लियरली लिख दिया, वेरी फ्यू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर हैपनिंग इन अकॉर्डेंस विद द डिवाइन विल। इस जगत में भगवान का इच्छा अनुसार बहुत कम काम ही होता है। बाकी सब किसका काम होता है? अहंकार का काम होता है, अज्ञानता का काम होता है। हम लोग बोलते हैं भगवान करते हैं। जैसा एक बार इनका नाम क्या है, जो युधिष्ठिर, द्रौपदी श्री कृष्ण को पूछा कि युद्ध होगा क्या, महाभारत युद्ध होगा क्या? श्री कृष्ण ने बोले मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन होगा। युधिष्ठिर पास में थे, बोले आप अगर नहीं चाहेंगे पत्ता भी हिलेगा नहीं, इतना बड़ा युद्ध कैसा हो जाएगा? तो श्री कृष्ण ने बोला जो द्रौपदी वस्त्र हरण हुआ था वो क्या मैं चाहता? इतना बड़ा कांड कर लिया तुम,
है? किस लिए कर लिया? प्रेस्टीज, अहंकार कर लिया, बोलते हो मैं किया हूं। तो भगवान क्यों अलाउ करते हैं? क्योंकि उसी हिसाब से ही वो सीखेगा कि ये ठीक नहीं है। हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं, अगर भगवान अलाउ नहीं करेंगे, हमको पता नहीं चलेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। इसलिए वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन वो गलत काम वो उनका इच्छा नहीं है। अगर मैं अभी रोक दूंगा युद्ध, तो भीम मुझे कंप्लेन कर देगा मेरा प्रॉमिस क्या हुआ। द्रौपदी कंप्लेन कर देगा मेरा जो केस, इसका क्या होगा, मेरा प्रेस्टीज है, मेरा प्रेस्टीज। हर आदमी प्रेस्टीज का बात बोलेगा, मुझे गाली देगा। तो युद्ध अभी अनिवार्य है। तुम लोग जैसा शर्त बना लिया तो युद्ध तो होगा ही होगा। तो ये दुनिया में जो जो काम होता है, 99% ईगो और इग्नोरेंस, अहंकार और अज्ञानता, ये दोनों का काम हो रहे हैं। भगवान अलाउ कर रहे हैं, अगर वो अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये बात ठीक है। अलाउ क्यों कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से हम लोग लर्न कर रहे हैं, नहीं तो हमको पता ही नहीं चलता कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट अगर कोई आदमी अगर बोलेगा कि सिगरेट खराब है मत पियो, तो 1 घंटा भाषण दे देंगे आप। इससे क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है इसमें क्या क्या विटामिन है और बहुत अच्छा पॉइंट क्या है कि सिगरेट पीने का आदमी वो वृद्ध नहीं होगा। क्यों? उसे पहले मर जाएगा ना तो हम लोग अगर उसका एक्सपीरियंस खुद नहीं पाते हैं, तब तक जो करते हैं उसको समर्थन करते जा रहे हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि सिगरेट का परिणति क्या है, उसके लिए अलाउ करना है। 1 बार 2 बार वो गिर गया, ब्लड निकल गया, डॉक्टर बोल दिया ओनली वन ऑप्शन, लीव इट और यू लीव इट इसको छोड़ो नहीं तो तुम छोड़कर जाओ, दोनों से एक ही ऑप्शन है। तब पता चलेगा सिगरेट छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है कि नहीं। इसलिए भगवान अलाउ कर रहे हैं। तो भगवान का काम जो करना चाहते हैं, माता जी बोले 4 चीज को पता होना चाहिए। एक है सही में आपको सिंसियरली आप चाहते हैं क्या, भगवान का इच्छा को क्या है, भगवान का इच्छा क्या है, कितना आदमी चाहते हैं। जो भी मंदिर को जाते हैं, भगवान आपका इच्छा क्या है पूछते हैं ना, मेरा इच्छा यह है पूर्ण करो, नहीं तो नारियल नहीं दूंगा, और ज्यादा नहीं करोगे तो तुम्हारे पास विजिट भी नहीं करूंगा। कोई एक आदमी जो जाता है क्या मंदिर को, आपका इच्छा क्या है बोल दीजिए। अगर वो बोलेगा तो डर जाएंगे 99% क्योंकि उनका स्कीम का बाहर का चीज वो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे उनका चीज का बाहर का चीज बोलेंगे, तो स्कीम आपका स्कीम इधर उधर हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं आप जाइए, आपका काम कीजिए, मैं मेरा काम करूं। तो पहला कंडीशन भगवान का इच्छा जानने के लिए पहला कंडीशन है कि भगवान की इच्छा को जानने के लिए पूरी ईमानदारी रहना है। ईमानदारी 100% सिंसियर रहना है कि मैं भगवान की इच्छा को जानूंगा। रात में भी नींद में भी मुझे आएगा कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो हमारा जो कामना वासना है, अहंकार है, वो तो है, कोई मना नहीं करता है, उसको इंपोर्टेंस कम देना है। एक ही साथ तो 0 नहीं कर पाएंगे, इसको इंपोर्टेंस कम देना है। देने से क्या होगा कि थिकनेस, भगवान और हमारा अंदर में जो गैप्स, ये जो वाल बनता है ना, वो कामना वासना और अहंकार से बनता है। उसको थोड़ा सा स्लिम करना है, लाइट करना है, ट्रांसपेरेंट करना है। कैसे करेंगे कि आपका जो लिस्ट है, इतना प्रेफरेंसेस है, इतना डिजायर्स है, इतना ईगो है, वो जब बोलेगा ठीक है तुम्हारा बात मैं सुनूंगा, लेकिन 1% सुनूंगा, 10% सुनूंगा, 100% नहीं सुनूंगा।
उसको समझा। जब बच्चा एक बोलता है कि ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, तब आप क्या बोलते हैं? इतना नहीं होगा, जो चॉइस करो, एक दो मैं लेकर आ जाऊंगा। ऐसा ही हमारा अंदर में जो कामना वासना और अहंकार है, उनको बोलना है कि तुम जितना डिमांड कर रहे हो उतना मैं दे दे पाऊंगा, कुछ तो जरूर दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो गैप भगवान और हमारा अंदर में कम गया। ये दो सेकंड पॉइंट भगवान का इच्छा को जानने के लिए। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं भगवान की मन को निरोग करना है और ग्रहणशील करना है। रिसेप्टिव साइलेंट माइंड, क्योंकि वो तो इच्छा आ जाएगा, लेकिन आप अगर रिसेप्टिव नहीं रहेंगे, बारिश होगा, आपका जो पात्र है उसको अगर उलट रख लेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर रख लेंगे, बारिश आकर चले जाएगा या रहेगा? आप बोलेंगे इतना बारिश हुआ, मेरा पास कुछ नहीं रहा। अरे तुम देखो कैसा रखे हो। तो भगवान का जो इच्छा हमारे ऊपर आता है, हम लोग उलट जैसे सोते रहते हैं, तो वो ऊपर आकर चले जाता है। इसका क्या मतलब है? पात्र कैसा रहना है? रिसेप्टिव साइलेंट, मन नीरव रहेगा और रिसेप्टिव रहेगा, तब वो आकर आपका अंदर में स्टेबल होगा। ये भी काफी नहीं है। ये जो मैं 3 बोला, क्या पहला चीज क्या बोला? 90% भूल गए होंगे जरूर। पहला चीज कौन है, क्या है? पहला जो बोला था, ईमानदारी से आधा हो गया, घर को जाने से फुल हो जाएगा। कौन बोलेगा एक? हाँ बोलिए। हाँ, किस चीज के लिए? इच्छा को जानने के लिए। वो तो कट जाता है ना। ईमानदारी किस चीज के लिए? भगवान को इच्छा को जानने के लिए मेरा ईमानदारी रहना है। मेरा इच्छा को भगवान के पास बेचना नहीं है, उनका इच्छा मुझे पता होना है। ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त क्या है? गया? हाँ, ग्रहणशीलता। क्या हाफ हाफ बोलते हैं? क्या ग्रहणशीलता? हाँ, मन को शांत और ग्रहणशील करना है। अगर शांत नहीं रहेगा तो उसका ऊपर जो पड़ेगा ऐसा हो जाएगा। अगर ग्रहणशील का मतलब ओपन रहना है, फ्लावर ओपन टुवर्ड्स द सन, वो उसको बोलते हैं ग्रहणशील। अगर मैं आपको खाना दूंगा, आप ऐसा रहेंगे तो करेंगे तो ग्रहणशील, समझिए। हाँ, तो सेकंड पॉइंट क्या है? मन नीरव रहेगा और ग्रहणशील रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आप बोला कामना वासना छोड़ दिया, थर्ड पॉइंट का आप आ गया, शिफ्ट कर दिया। सेकंड पॉइंट है कामना वासना और अहंकार को कम करना है, गुरुत्व, इंपोर्टेंस कम देना है। जितना वो डिमांड कर रहे हैं उससे थोड़ा, आज जितना दिया कल और थोड़ा कम करना है। ऐसा करते करते वो नहीं रहेगा, हाँ धीरे धीरे चले जाएगा। तो वो है दूसरा पॉइंट। तीसरा है जो मन का शांत और नीरव रहेगा। जो फोर्थ है वो सबसे बहुत कठिन है। वो बोलते हैं कि भगवान का इच्छा को मानने के लिए अटूट सामर्थ्य रहना है। वो ऐसा भयंकर चीज बोलेगा, जाओ कारगिल में मर जाओ, कौन निकलेगा बोलो? बहुत बड़ा बड़ा करेजियस काम बोलेगा, लेकिन मरने के लिए नहीं, वो पास में रहेगा। अर्जुन बोल रहा था घर को चले जाऊंगा, तो श्री कृष्ण ने क्या बोले? युद्ध करो, घोर युद्ध होगा, तुमको करना पड़ेगा। तो कितना लोग का करेज है, बोलेंगे नहीं मैं खड़ा हूंगा, करूंगा। अभी तबीयत थोड़ा खराब लगता है, परसों आएंगे। आप इधर ही ऐसे खड़े हो, श्री कृष्ण को बोल देंगे आप इधर ऐसे ही खड़े, आपका तो कुछ काम नहीं है ना, आप इधर खड़े, मैं घर का काम खत्म कर आपके पास आऊंगा परसों। परसों में फोन करने से मिलेगा नहीं बाद में।
सामर्थ्य नहीं है। अगर वो जो काम बोलते हैं, काम का साथ सामर्थ्य देते हैं और कृपा देते हैं, दोनों देते हैं, लेकिन हम लोग उसको जागृत नहीं कर पाते। हम लोग को डर आ जाता है, ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे जो संसार है उसमें शांति में रखो, यही सब चाहते हैं। कौन चाहता है भगवान का हिसाब से भगवान बनेगा? सब चाहते हैं मैं जैसा हूं ऐसा ही रहूंगा, तुम तो पावरफुल है, तुम मुझे जो चाहिए दो, मैं तुम्हारा जैसा नहीं होऊंगा, ऐसा ही सब हम लोग चाहते हैं ना। तो ये 4 शर्त मानने का बाद ही आप भगवान का काम करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है 30 मार्क्स मिलता है। उसका बाद हर मोमेंट में डेंजर आएगा, वो डेंजर बढ़ते जाएगा। लेकिन एक शुभ समाचार है, भगवान जब नीचे आ जाते हैं हमारे लिए, उसको बोलते हैं अवतरण। युग परिवर्तन में वो होता है, तब हम लोग को ये 4 कंडीशन के लिए वेट करना जरूरत नहीं होता है। क्या होता है, वो आकर डिक्लेयर कर देते हैं। वानर सेना को डिक्लेयर कर दिया, तुम सेतु बनाओ। उनको पूछा नहीं तुम सिंसियर हो क्या, तुम्हारा कामना वासना को कंट्रोल किया है क्या, तुम्हारा मन नीरव है क्या, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बोला तुम ये काम में लग जाओ, वही डिवाइन वर्क है। उसमें ये फिलोसॉफी कैंसिल हो जाए। कब होगा? जब भगवान आकर खुद डिक्लेयर करेंगे कि ये काम करना है, वो काम तब डिवाइन होगा, अब नहीं। अभी अगर आप सेतु बंद करेंगे तो वो डिवाइन वर्क नहीं होगा। होगा क्या? मैं अगर अभी ले जाकर श्रीलंका को ध्वंस कर दूंगा, हनुमान बोलूंगा, होगा क्या? अपना लोग को मार दूंगा, अर्जुन बोलूंगा, होगा क्या? तो जब भगवान आते हैं तब जो डिक्लेयर करते हैं वही भगवान का काम होता है, बाद में नहीं। इसीलिए हर टाइम रिनोवेट करना पड़ता है, हम लोग को रिन्यू करना पड़ता है क्या भगवान का काम है। ऐसा नहीं है कि शास्त्र में लिख दिया वही उसी को करना है। ये पूजा पाठ क्यों भगवान का काम नहीं हो पाता है? जो पहले से है उसी को रिपीट कर रहे हैं हम लोग, इसलिए वो भगवान का काम नहीं हो पाता है। हर टाइम नया प्रेरणा उसका अंदर में रहना है। श्री अरविंद ने लिखे हैं, द स्पिरिचुअलिटी ऑफ इंडिया इज नॉट ए क्लोज्ड बुक दैट यू विल रीड रिपीटेडली। ऐसा एक बुक नहीं है, क्लोज बुक नहीं है जिसको बार बार पढ़ रहे हैं। देयर इज ऑलवेज ए न्यू पेज यू हैव टू ओपन। हर टाइम एक नया पेज रहता है, उसको ओपन करना है, वही है स्पिरिचुअलिटी। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हुआ उसी को रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा है। नया कौन करेगा, रिस्क इतना कौन लेगा? तो भगवान जब आ जाते हैं, को नया चीज डिक्लेयर कर देते हैं, तब बहुत कम आदमी ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग बोलते हैं राम राम राम, भगवान भगवान। उस समय कितना आदमी बोलते थे राम राम? कोई मिला नहीं, इसीलिए वानर सेना को लेकर गए थे। अयोध्या से एक आदमी भी नहीं गया उनका साथ। भगवान थे, भगवान के साथ जाना जरूरत है कि नहीं है? कितना आदमी गए थे? उनको कोई मिला नहीं, वानर सेना लेकर गए थे। श्री कृष्ण जब आया उस समय उनको भगवान कितना आदमी बोल रहे मानते थे, कुचक्री बोल रहे थे, मायावी बोल रहे थे। अभी हम लोग भजन करते हैं हरे राम हरे कृष्णा, तब तुम क्या कर रहे थे? भगवान जब आ रहे हैं वही प्रॉब्लम है। भगवान का काम जानने के लिए ये 4 कंडीशन हमारा कैपेसिटी में नहीं है। अगर वो आ जाते हैं, बोल देते हैं ये काम करो, तुम तो भगवान नहीं हो, तुम्हारा काम मैं क्यों सुनूंगा, सीधा मना करते हैं। ये कब भगवान होंगे? महाश्री अरविंद कब भगवान होंगे? अभी नहीं होंगे हमारे लिए अभी भगवान नहीं होंगे।
ये होने का, ये जो युग चले जाएगा उसका बाद उनको पूजा करेंगे। जैसे राम का युग चले गया तब हम लोग पूजा कर रहे हैं, कृष्ण का युग चले गया तब हम पूजा कर रहे हैं। अभी श्री अरविंद माता जी जो बोल रहे हैं उसको हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तुम कौन होते हो बोल रहे हो? श्री राम जो बोले हैं वही है, श्री कृष्ण जो बोले हैं वही है। इनका बात कब अच्छा लगेगा? हाँ, कल मैं वही बात बोल रहा था कि आदमी क्या कि जब भगवान का बात छोड़ो, घर का आदमी के लिए भी हम लोग वो जाने के बाद पता चलता है उसका वैल्यू क्या है। रहने का समय झगड़ा तो जरूर होता है। मैं एक घर को गया था, वहां हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे। वो हस्बैंड को 4 बजे चाय का जरूरत था, वो वाइफ उसी समय दिन भर काम करता था, टायर्ड हो जाता था, तो ये जब चाय मांगते तो वो बोलते नहीं तुम अपने आप करो, मैं क्या 4 बजे चाय बनाऊंगा। कभी कभी दे देते थे लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनको अपना ही करना पड़ता था। कुछ साल के बाद वो चले गए ऊपर। कौन? हस्बैंड। वो फोटो का पास 4 बजे रखते हैं विदाउट फेल। तब नहीं बोलते हैं कि मेरा बिजी है, मैं बिजी हूं, दिन भर मैं टायर्ड हो गया हूं। अरे तब क्यों कि जाने का बाद उनका वैल्यू पता होता है, लेकिन उस समय कुछ करने का कुछ नहीं है। जब वो आकर बोलते हैं तब हम लोग सुनते नहीं, जो वो चले गए उनका काम खत्म हो गया तब उनको सुनते हैं, लेकिन वो काम अभी जरूरत नहीं है। जो काम जरूरत नहीं है वो काम में हम लोग अभी समय देते हैं, जो अभी जरूरत है उनको मानते नहीं। बहुत कम आदमी मानते हैं। यही प्रॉब्लम है, हर समय मनुष्य का यही प्रॉब्लम है कि वो पास्ट को एक्सेप्ट करता है, फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो भगवान आकर जो बात बोल देते हैं, अभी क्या माता जी ने बोले भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है अतिमानस जगत। अतिमानस जगत का मतलब अभी जो जगत है ये अहंकार और अज्ञानता का जगत है। अभी अतिमानस जगत आएगा, वो भगवान का सच्चिदानंद जगत आएगा। ये काम करने के लिए उन्होंने एक शक्ति का अवतरण किया। 40 साल तपस्या किया एक रूम में 26 ईयर्स, 24 ईयर्स, 1926 से 1950 तक एक रूम में तपस्या किया श्री अरविंद ने। वो एक शक्ति का अवतरण किया, उसका नाम क्या है? अतिमान शक्ति। उसका साथ अगर हम लोग लिंक हो जाएगा तब ये मनुष्य दिव्यमान बन जाएगा। ये बोले तो कैसे बनेंगे ना? वो जो काम करने के लिए बोले हैं, एक है स्वाध्याय, अपने आप को स्वाध्याय करो, पता करो क्या क्या नहीं है। दूसरा है स्टडी सर्कल, क्योंकि ये एक अकेले का आदमी का काम नहीं है, ये है कलेक्टिव वर्क। तो स्टडी सर्कल का थ्रू में ये कलेक्टिव होगा। दूसरा है, तीसरा है आश्रम बनाना है। आश्रम का मतलब हम लोग जिएंगे, माता जी का आदर्श को लेकर जिएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपना घर में हैं, अपने आप काम करते हैं, वो अपने आप काम करते हैं, एक पाठचक्र में आ जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डिस्कशन कर जाते हैं, फिर जहां जाते हैं वो इसी को रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं होगा। प्रिपरेशन के लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपका आश्रम बनाना है। आश्रम का मतलब क्या है कि आप प्रैक्टिकली भगवान के लिए जियोगे। ये स्टेप्स उन्होंने बताया। कितना आदमी रेडी है बताइए? रेडी? हाँ, यहाँ एक आश्रम बनने का आपको पहला जाना पड़ेगा। बनाओ। रिकॉर्ड करो इनका नाम। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा कहाँ होगा तक पता, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है? हाँ, हर आदमी देख रहे हैं ना? नहीं देख, वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? मैं बहुत जगह में गया हूँ, ऐसा ही, मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ उनको, ऐसा ही बहुत प्रॉमिस कर रहे हैं, उसका बात दिखाई नहीं देते आदमी। मैं पूछ रहा था वो आदमी कहाँ गया ना? नहीं भाई। ठीक है, ये हाँ बोलने का चीज बहुत अच्छा है, आप लोग नहीं बोलते हैं, वो हाँ बोलते हैं, लेकिन इसको कैरी आउट करना उससे डिफिकल्ट है, उससे खतरनाक है। क्योंकि आप जब
निकलेंगे, आप घर से ही अपोजिशन आएगा, उसके बाद समाज से आएगा। ट्रूथ इज ऑलवेज अपोज्ड बाय द सोसाइटी। समाज नया सत्य को अपोज ही कर रहे हैं। आध्यात्मिक सत्य छोड़िए, अगर कुछ भी नया चीज आप लेकर आया, गालीलियो बोला था क्या, क्या बोला था गालीलियो? हाँ, वो अभी हम लोग को नेचुरल हो गया। हाँ, लेकिन उस समय उनको फांसी दिए गए थे। समझ गया? उस समय तो जब भी एक नया चीज दुनिया को आता है, तब बहुत कम आदमी ही कर सकेंगे, क्योंकि इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेज, लॉट ऑफ करेज। तो ये चीज करने का एक चीज है। अपने आप माता जी श्री अरविंद का जो बुक्स है, कितना बुक्स है किसको पता नहीं? पता है? बोलिए। हाँ, श्री अरविंद का ओरिजिनल वॉल्यूम्स कितना है? हाँ, 37 में एक है, वो ग्लोसरी है, 36 है। और माता जी का 17 कलेक्टिव वर्क और 13 एजेंडा। उसका बाद रिकॉर्डेड बाय साधक्स, वो नियरली 20 है। समझ गया? इतना है। समय कहाँ है? इसीलिए स्टडी सर्कल का जरूरत है। हर आदमी पढ़ नहीं पाएगा। मैं पढ़ने से भी खत्म नहीं कर पाता हूँ दिन रात। तो मैं एक्सपेक्ट आपसे नहीं करता हूँ कि आप इतना पढ़िए, जितना चाहिए 1 घंटा। माता जी स्टैंडर्ड टाइम बताए कि 1 आवर एवरी डे। उसमें थोड़ा निस्वार्थ पर काम करना है, पढ़ना है, डिस्कशन करना है, सब मिलकर 1 घंटा। इतना तो कर पाओगे ना? समझ नहीं है कि नहीं है? अभी है, नेक्स्ट ईयर आएगा तो कोई कुछ नहीं करते। नहीं तो अभी आप लास्ट ईयर इधर आया था ना, कितना स्टडी सर्कल हुआ है पास पास में? बोलिए। मैं लास्ट टाइम बोल कर गया था, आप लोग को याद भी नहीं रहेगा, है क्या? हाँ है। तो एक चीज है, इजी मेथड बताया है कि हर आदमी तो इतना पढ़ नहीं पाएगा, जितना पढ़ेगा उसको प्रैक्टिस करेगा, जीवन में प्रैक्टिस करेगा। और जो पढ़ते हैं उनको समझा सकते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन आ गया, आप ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं आपको ढूंढ कर बता दूंगा कि माता जी इस कॉन्टेस्ट में क्या बोले हैं। आपको रेफरेंस भी दे सकता हूं। मेरा अपना चीज बोलना जरूरत नहीं है, आपको डिटेल रेफरेंस भी दे सकता हूं। तो आपको इजी हो गया काम। लेकिन आप तो प्रश्न ही पूछते नहीं, मैं क्या करूं भाई? क्वेश्चन क्या है? ऊपर में कोई देखेगा, साइड में कोई देखता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं है मीन्स मदर बोल रहे हैं मेंटल लेजीनेस। माता जी बार बार बोल रहे थे आश्रम मेट्स को, भाई यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, इसलिए मुझे क्वेश्चन नहीं पूछते हो। तो तारा जी ने बोला क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? तो बोले कि क्वेश्चन नहीं पूछने का मतलब है आपका जानने का ये नहीं है, क्या ईगरनेस नहीं है। उसका बाद तारा जी पूछ लिया, वही बुक हमारे लिए एजुकेशन में आ गया। वॉल्यूम नंबर 12 में ज्यादा से ज्यादा उनका क्वेश्चन था। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछता तो हम लोग को पता नहीं होता कितना माता जी बोले हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू देम। और माता जी इंसिस्ट किया उन लोग को, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। देखिए उपनिषद में क्वेश्चन है कि नहीं है? हाँ? गीता में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। और कहा? युद्ध क्षेत्र में। और हाँ, यहां नहीं है, पाठचक्र में नहीं है। समझ गया? तो ये सब करना है। एक चीज है अपना स्वाध्याय करना, जितना हो पाएगा। अपना कर्म जीवन में कितना हो पाएगा, 1 घंटा तक कर पाएंगे जरूर। इसको अगर मना करेंगे तो मेरा बोलने के लिए कुछ नहीं। एक दिन में 1 घंटा स्वाध्याय करेंगे, निस्वार्थ पर काम करेंगे और दूसरों को इसके बारे में बोलेंगे। 1 घंटा होगा कि नहीं होगा? माता जी बोल रहे हैं ये चीज होगा कि नहीं होगा? ये करो।
दूसरा चीज, स्टडी सर्कल ग्रेट। संडे क्या करते हैं आप? कितना सीरियल है? एक से अच्छा दूसरा सीरियल है। अरे भाई, जो सीरियल में आप लोग देखते हैं आपका घर में वही होता है, उससे ज्यादा अच्छा होता है। झगड़ा कहाँ ज्यादा होता है? टीवी सीरियल में ना, घर में। और क्या देखना है? क्या नया चीज देखते हो क्या? तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हम लोग कितना समय ले देते हैं। 200 चैनल है आजकल, एक नहीं है, दो नहीं है। तो संडे और आजकल सैटरडे भी छुट्टी हो गया कोरोना की वजह से, कोरोना हो गया वो। तो ये 2 दिन आप कहीं बाहर को जा सकते हैं, पास का गांव में, जिसको कुछ भी पता नहीं माता जी का, श्री अरविंद के बारे में, बोलेंगे? अभी नहीं बोलते। हाँ। कौन कौन करेंगे वो काम? संडे सैटरडे टीवी सीरियल बंद। रेडी? क्या हो गया पता है? नेक्स्ट टाइम निराकर जी को बंद। ये फालतू चीज अगर बोलते हैं उनको बंद करने से प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। एक आदमी क्या हुआ था, एक उनका बहुत बैड हैबिट्स था। तो एक मंदिर में जब वो गया, वहां का नियम है तो कुछ तो बैड हैबिट छोड़ना है, और जो छोड़ेगा वो लिख देना है कि ये चीज मैं छोड़ूंगा। तो वो जब अंदर में गया, उनको पुरोहित बोला कि आपका बैड हैबिट कितना है और कितना छोड़ेंगे। वो गिनने लगा कितना है। वो बोल रहा है अनकाउंटेबल है, इतना बैड हैबिट है। ठीक है, अनकाउंटेबल है, कितना छोड़ेंगे? एक एक बोला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा बोला। तो उसके बाद वो बोला ये मंदिर का नियम है, बहुत अपवित्र हो जाएगा, मेरा नौकरी चला जाएगा। आप तो कुछ भी छोड़ना है, एक तो छोड़ो। हाँ, मिनिमम एक तो छोड़ो। तो बोला ठीक है, एक छोड़ दूंगा। क्या? मंदिर को जाना छोड़ दूंगा। यही प्रॉब्लम है। तो ऐसा ही हम लोग हमारा जीवन को जीते हैं, इसीलिए जीवन कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा ही मशीन जैसा चलता है। और भगवान को गाली देते हैं कि मेरा जीवन में इतना दुख क्यों है? कारण तुम ही हो कारण, और कोई नहीं। भगवान के लिए अगर समय नहीं देते हो तो दुख ही दुख जीवन में, क्योंकि भगवान का पास ही आनंद है और किसी का पास नहीं, और किसी का पास नहीं है। मार्केट में नहीं मिलेगा आनंद। 1 केजी आनंद मेरे लिए ले आओ, 200 रुपया किलो। हाँ? तो भगवान के लिए समय देना जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, जरूरी है, क्योंकि उसका बिना जीवन मिजरेबल है। जितना भी आपका पैसा रहो, जितना भी आप स्टेटस मेंटेन करो, यू कैनॉट लिव हैप्पीली विदाउट डिवाइन। भगवान का बिना आप हैप्पीली नहीं रह सकते। एक चैलेंज मैं दे सकता हूँ, आप एक करोड़पति को ले आइए,